हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का इंग्लिश चैप्टर 3। तो इस चैप्टर 3 में जितना भी हार्ड वर्ड है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। जिसे ऑकर्ड मतलब होता है बगीचा, स्वाम मतलब मधुमक्खियों का झुंड, डायलेटिंग मतलब विस्तृत होना यानी बिखरना, मेटियोर मतलब गिरता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा, सैंक्टिफाई मतलब शुद्धिकरण करना। चलिए अब आते हैं आगे चैप्टर पे। तो आपका चैप्टर यहाँ है ए प्रेयर इन स्प्रिंग यानी वसंत में प्रार्थना। तो इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस पोएट जो हैं वो इस अपने कविता के माध्यम से, पोएम के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अभी जो हमारे पास में प्राकृतिक संपदा है, ये जो वन है, ये जो मौसम है, वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है। हमें आगे की ना सोच करके इसी का मज़ा लेना चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। ओह गिव अस प्लीजर इन द फ्लावर्स टुडे। हमें आज के फलों में आनंद दे। एंड गिव अस नॉट टू थिंक सो फार अवे। और हमें दूर की ना सोचने दें। एज द अनसर्टेन हार्वेस्ट कीप अस हियर। और जिस तरह से अनिश्चित मौसम, यहाँ हार्वेस्ट का मतलब यहाँ फसल कटाई से होता है, लेकिन यहाँ पे ये अभी जो बसंत ऋतु है उसकी बात कर रहे हैं कवि। तो ये वो बताते हैं कि यहाँ जो अभी मौसम है उसी के बारे में। ऑल सिंपली इन द स्प्रिंगिंग ऑफ द ईयर। सिंपली मतलब साधारण तौर पे साल का जो बसंत ऋतु है उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि सबसे जो उत्तम है वो यही मौसम है। ओह गिव अस प्लीजर इन द ऑकर्ड वाइट। अब यहाँ पे ऑकर्ड वाइट का मतलब क्या, यहाँ जो बगीचा है वो बसंत ऋतु में पूरी तरह से फल फूलों से लदा रहता है। तो कवि कह रहे हैं कि इसमें जो आनंद है वही मुझे चाहिए। लाइक नथिंग एल्स बाय डे, लाइक घोस्ट बाय नाइट। और यहाँ जो वसंत ऋतु में जो कलियाँ होती है वो उजली उजली होती है, फूल की कलियाँ उजली उजली होती है। तो वही रात के समय में भूत के जैसे लगती है, और दिन में जब वो फैलती है, खिलती है, तो पूरे वातावरण में अपना सुगंध बिखेर देती है। एंड मेक अस हैप्पी एज द हैप्पी बीज। और कह रहे हैं कवि, पोएट कह रहे हैं कि हमें उन मधुमक्खियों की तरह, उन भौरों की तरह, जो भौरे क्या करते हैं, बजिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं फूलों के चारों तरफ, गुनगुनाते रहते हैं। तो उन्हें देखकर ये कह रहे हैं कि बस हमें उनके जैसा खुशी रहना है। द स्वाम डायलेटिंग राउंड द परफेक्ट ट्रीज। और वो मधुमक्खियों का जो झुंड है अपने मस्ती में नाचते हुए पैरों के चक्कर लगा रहा है, इधर से उधर जा रहा है। तो हमें भी इसी तरह से खुश रहना है, खुश कर दें। एंड मेक अस हैप्पी एज द डार्टिंग बर्ड। और ये डार्टिंग बर्ड मतलब क्या, एक हमिंग बर्ड होती है, आप जानते होंगे, हवा में वो कुछ देर रुक करके एक ही जगह पे पंख फड़फड़ाई रहती है, वैसे भी खड़ी रहती है, ना उड़ती है ना इधर उधर भागती है, बिल्कुल एक टक से वहाँ पे खड़ी रहती है बीच हवा में। तो वो कह रहे हैं कभी कि बिल्कुल हमें उसकी तरफ से खुश कर दें, खुशी बना दें। दैट सडनली अबव द बीज इज हर्ड। जो कि अचानक से मधुमक्खियों के झुंड के ऊपर आ जाता है। द मीटियोर दैट थ्रस इन विद निड बिल। और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से टूटता हुआ तारा जब आसमान में नीचे गिर रहा होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से ये बीच हवा में अटक जाती है। एंड ऑफ ए ब्लॉसम इन मिड एयर स्टैंड स्टिल। और जिस तरह से कलियाँ खिलती है उसी तरह से ये भी अपना मादक हवा में इधर उधर घूमते रहते हैं। फॉर दिस इज लव एंड नथिंग एल्स इज लव। तो यही प्रेम है, यही प्राकृतिक प्रेम है। टू विच इट इज रिजर्व फॉर गॉड एबव। और जो कि ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर दत्त है, ईश्वरीय दत्त है। टू सेंटिफाई टू वॉट फार इंड्स ही विल। और ये जो हमें सेंटिफाई का मतलब जानते हैं, जो वातावरण को शुद्ध करना होता है, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वो इस तरह से पूरे बसंत को ला करके, पूरे मौसम को इस ला करके, जितना भी हमारे यहाँ आसपास में जो भी रहती है उसे ये साफ कर देते हैं, मौसम को सुहावना बना देते हैं ईश्वर। बट विच इट ओनली नीड्स डैट वी फुलफिल। और बिल्कुल यही चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है, और यही चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो यही थी आपकी कविता। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका क्वेश्चन आंसर सब कुछ एक्सरसाइज मिल जाएगा, इसको आराम से आप